फिर से स्वागत है आप सभी का लेसन नंबर 2। आज हम बात करेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट, और कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे ऑल टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात करा था बेसिक ऑफ जीएसटी के बारे में, थोड़ा सा मैंने बताया था। आज हम कैस्केडिंग इफेक्ट को जानेंगे। वो जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल पाए कि जीएसटी आने से व्यापारियों को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। आप खुद ही जानोगे, अगले वीडियो तक जान जाओगे कि क्या फ़र्क था पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में और अभी के टैक्स स्ट्रक्चर में। जीएसटी आने के बाद क्या क्या हमें फ़ायदे हुए हैं। तो मैं आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी आप कोई भी गुड्स खरीदते हो और वो 3-4 स्टेज से होकर के गुजरता है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स हमें देना पड़ता था पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल, यदि किसी ने कोई माल ख़रीदा तो उसने उसको टैक्स दिया, फिर वो आगे बढ़ के आया, जिसने माल ख़रीदा उसको भी उस पर टैक्स देना पड़ा, फिर वो आगे बढ़ के आया तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था उसके ऊपर। तो एक टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। तो इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, एक होता है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होता है रिटेलर, और फिर होता है एंड यूज़र। तो जब ये कच्चा माल खरीदता है तो ये इसको टैक्स देना पड़ता था, उसी जो भी कॉस्ट होती थी उस पर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर इससे खरीदता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, रिटेलर इससे खरीदता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था। फिर उसका जब कॉस्ट एंड यूज़र तक जाती थी तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स के ऊपर टैक्स को ख़त्म करने के लिए जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने कुछ समझने के लिए क्या करा, एक एक्शन लिखा, कॉस्ट लिखा, और टैक्स में यहाँ 10% मान रहा हूँ। जो वेट रेट है या टैक्स रेट है मैं 10% मान रहा हूँ, और टोटल अमाउंट मैंने लिया। सबसे पहली स्टेज है मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर सबसे पहले क्या खरीदता है, रॉ मटेरियल। जब भी वो रॉ मटेरियल खरीदता है तो मान लो 100 रुपये का उसने रॉ मटेरियल खरीदा, 100 रुपये थी उसकी कॉस्ट, और उस पर टैक्स 10% से देना पड़ा उसको 10 रुपये। तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट 110 रुपये उसने दे करके रॉ मटेरियल परचेज किया। देन मैं आगे आपको बताता हूँ। 110 रुपये में ख़रीदने के बाद इसने क्या करा, वैल्यू एडेड किया। मान लो 40 रुपये ऐड किया। वैल्यू एड का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो भी रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसको बनाने के लिए कुछ, जो भी रॉ मटेरियल में बनाने के लिए जो भी मेहनत लगी, जो भी प्रॉफिट जोड़ करके जो भी वैल्यू ऐड किया उसने, तो 110 रुपये के बाद जब इसके पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 150 रुपये, राइट। अब 150 रुपये टोटल कॉस्ट हो गई, और जब ये इसको आगे बढ़ा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर तक ले जाने के लिए तो ये भी टैक्स लगाएगा इस पर। 10% की दर से कितना टैक्स लग गया, 15 रुपये टैक्स लग गया। अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 165 रुपये। अब जब ये 165 हो गया तो ये पहुंच के आया कहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो डिस्ट्रीब्यूटर पे आ गया मैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर ने भी इसमें क्या कहते हैं, वैल्यू ऐड किया, अपना प्रॉफिट मिला करके 30 रुपये मान लो ऐड किया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई उसी चीज़ की, 195 रुपीज़। 195 पे फिर देन आगे बढ़ाने के लिए इसने टैक्स लगाया 19.5। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 195, 19.5, 214 रुपये 50 पैसे, राइट। अब जब ये माल आगे गया रिटेलर के पास तो इसने भी क्या करा, वैल्यू ऐड किया। फॉर एग्जांपल 20 रुपये ऐड किया, तो 20 रुपये में ऐड करता हूँ तो 234 रुपये 50 पैसे। फिर इसका मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो गया, 23.45 प्लस 234.5। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसकी, मतलब जब फाइनल गुड्स बना 100 रुपये की कॉस्ट में ख़रीदा था, लेकिन एंड यूज़र तक पहुँचते पहुँचते इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 257 रुपीज़। ध्यान दीजिए, मतलब 258 हो गई, 257.95, मतलब 258 रुपये उसकी टोटल कॉस्ट हो गई। और ध्यान दीजिए टैक्स कितना लगभग लग गया, 10, 15, 19.5, 23.45, टोटल 67.95 रुपीज़। तो क्या हो गया, टोटल आपका टैक्स हो गया। और वैल्यू एडिशन कितना हुआ इसमें, धीरे धीरे आप देख रहे हो कितनी कॉस्ट बढ़ गई इसमें, और ये टोटल कॉस्ट हो गई 258 रुपये। सोचिए आप कि कितना टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, और जब ये कोई भी चीज़ बन करके
आती थी तो हमें कितना ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता था। तो इसी प्रभाव को ख़त्म करने के लिए जीएसटी का इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये पुराना स्ट्रक्चर मैं मानता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर कैसा सिस्टम चलता था। और सबसे खास बात ये था कि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको नहीं मिलता था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए जीएसटी जब आया तो जीएसटी में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ले सकते हैं। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।